आज मंगलवार को शाम 4:15 पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर बरेली रायसेन में एक आम सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने बरेली से नरेंद्र शिवाजी पटेल को आने वाले 17 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाकर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिताने का निवेदन किया। वहीं बहनों के लिए मामा ने 1250 रुपए खाते में डालने की बात कही और बढ़ते क्रम में आने वाले समय में बहनों के लिए 3000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, ये घोषणा भी की। वहीं किसान भाइयों के लिए शिवराज सिंह चौहान ने 2700 रुपए कुंडल में गेहूं खरीदेगी मध्य प्रदेश सरकार। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी को एक मनोरंजन पार्टी कहा। वहीं शिवराज सिंह मामा ने अपने कहा कि कांग्रेस पार्टी वालों ने तो सोशल मीडिया पर मेरा श्रद्धा भी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सुन लो कमलनाथ सुन लो, दिग्विजय सिंह मामा मर भी गया तो राम बन करके अपनी जनता की सेवा करूंगा। मैंने इसी माटी पे जन्म लिया और आपके आशीर्वाद से, आपके प्रेम से, आपके स्नेह से विधायक सांसद होते हुए मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, आपके कारण। और एक बात आज मैं गर्व के साथ कहता हूं अपनी इस धरती पर आकर कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने आपका मान सम्मान और नाम नीचा नहीं होने दिया, ऊपर करने का काम किया है पूरे हिंदुस्तान में। और जब मैं परिवार की सरकार कह रहा हूं तो मैंने काम ऐसे किए हैं जैसे परिवार का सदस्य करता है। मेरी बहनों, कोई सोचती थी कभी कोई ऐसा भैया भी आएगा जो हर महीने अपने खातों में पैसा भिजवाएगा? ये मुख्यमंत्री ने नहीं दिए, ये तुम्हारे भाई ने दिए। बताओ कभी कोई सरकार ने दिए आज तक? लेकिन मैंने अपने जैत में देखा था, जैत में भी, कि गरीब बहना को अगर 1000-2000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते थे। बेटा बेटी आके गोद में बैठ जाओ और के माँ फ्राक दिला दे, कपड़ा दिला दे, किताब दिला दे, आइसक्रीम खिला दे, तो माँ की इच्छा तो होती कि खिला दूं, लेकिन पास पैसे नहीं होते थे तो उदास हो जाती थी। कई बार आंखों में आंसू भी आते थे। मेरी बहनों, वो दर्द मैंने अपनी आंखों से देखा था और तब से मेरे सीने में यह बात बैठ गई थी कि कोई दिन ऐसा आएगा जब बहनों की ये तकलीफ भी मैं दूर करूंगा। पहले लाडली लक्ष्मी बनाई और अब लाडली बहना बनाई। मैंने बहुत सोचा है क्या करूं अपनी बहनों के लिए। एक ही बात मेरे दिमाग में आई कि और कुछ मत करो, सीधे बहनों के खाते में पैसा भेज दो, बहनें बाकी काम अपने आप कर लेगी। और मेरी बहनों, हर महीने 7 तारीख को पैसा डालता था, हर महीने 10 को डालता था, लेकिन इस बार दिवाली थी, धनतेरस थी, तो मैंने 7 तारीख को ही पैसा डाल दिए। वो लोग आ गए कि नहीं? कांग्रेसियों ने बहुत रोकने की कोशिश करी। चुनाव आयोग में मेरी शिकायत, मामा पैसे डाल रहा है, कह रहा है चुपके से डाल दूंगा। अरे मैंने कहा चुपके से काहे को, डंके की चोट डालूंगा। और आज बरेली के इस मंच से सारी दुनिया सुन ले, अपनी बहनों के खाते में पैसा डालने से मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन अब 2 बातें और, जो मेरा नेतृत्व, नरेंद्र तुम भी जाओ, जाके अपनी सब बहनों से कह देना। कई बहनों के नाम छूट गए, हर गांव में 10-10, 20-20 रह गए। अब जब वो जाते हमारे नेता तो कहती हमारा नाम कहीं नहीं। तो सुनो मेरी बहनों, इस बार सरकार बनाने के बाद पोर्टल खोलूंगा और जितनी बहनें रह गई है सबका नाम जोड़ दिया जाएगा। एक बात मेरी बेटियों ने कही मुझसे कि मामा, आपने कहा 21 साल में शादी हो जाए तब पैसा देंगे। मैंने कहा हाँ बेटी, ये बात तो है। बोले मामा, हमें नहीं करनी 21 साल में शादी, हमें पढ़ना है, हमें अपना कैरियर बनाना है। तो आज मैं ये फैसला कर रहा हूं कि बेटियां जिनकी उम्र 21 साल की हो गई है, शादी नहीं भी हुई हो, तो उनके खाते में भी पैसा डाले जाएंगे। बेटियां पढ़ेंगी, लिखेंगी, आगे बढ़ेंगी। और मेरी बहनों, ये केवल 1250 ही थोड़ी रहेंगे, पैसे की जुगाड़ में लगाऊं मैं। अभी पैसा बहुत लगता है,
क्योंकि 1,32,00,000 बहनें हैं मेरी, 1,32,00,000। मैं कितना भाग्यशाली भाई हूं, 1,32,00,000 बहनें मेरी, मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है दुनिया में। और जब भैया दूज पे आके मेरे सिर पे हाथ रखती है तो मेरे काम करने की ताकत और कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और मेरी बहनों, पैसे का इंतजाम करने के बाद 1000 से मैंने शुरू किया था, अभी 1250 हुए। 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500, 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750, 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000, 2000 से बढ़ा